वो अरशद नदीम जिसके पास इसी साल शुरू के अंदर इतने पैसे नहीं थे कि वो जेवलिन खरीद सके, उसी अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है जी। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा दूर जेवलिन थ्रो करके पाकिस्तान को गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया है जी। 40 साल के बाद कोई मेडल जो है गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अंदर आएगा और 32 साल के बाद कोई भी ओलंपिक मेडल पाकिस्तान के अंदर आएगा। तो इस सारे प्राउड मूवमेंट का जो यानी कि मेन मुद्दा आ रहा है वो अरशद नदीम के सर आ रहा है जी। उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और सबसे ज़्यादा दूर जेवलिन फेंक के पाकिस्तान को गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया जी। अरशद नदीम जो है उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, उन्हीं के ऊपर एक नज़र डाले जा रहे हैं जी। पहला रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने नाम किया जो पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर पहले इंडिविजुअल कैटेगरी के एथलीट बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले कोई भी इंडिविजुअल कैटेगरी में अपने नाम गोल्ड मेडल नहीं हासिल कर सका जी। और दूसरा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने नाम किया 100 साल ओलंपिक हिस्ट्री में उन्होंने जेवलिन थ्रो में सबसे ज़्यादा दूर जेवलिन फेंका, 92.97 का जेवलिन थ्रो किया जी। इससे पहले जो रिकॉर्ड आ रहा था वो 23 अगस्त 2008 में बीजिंग के अंदर होने वाले ओलंपिक में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर जो दूर यानी कि फेंका हुआ है जी जेवलिन, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आ रहा था 90.57 मीटर। ये रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया और ये रिकॉर्ड उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ब्रेक किया। अरशद नदीम ने जब पहला जेवलिन थ्रो किया तो वो फाउल किया था और जो दूसरा जेवलिन थ्रो किया उन्होंने वो 92.97 की थ्रो की और तीसरी बार जो जेवलिन थ्रो करने आए तो 88.72 मीटर किया और चौथी बार जब वो जेवलिन थ्रो करने आए तो 79.40 मीटर किया और उसके बाद पाँचवीं मरतबा उन्होंने 84.87 मीटर किया और छठी मरतबा जब वो दोबारा से जेवलिन थ्रो करने आए तो उन्होंने 91.79 यानी कि जेवलिन थ्रो किया। तो ये कोई फ्लूक नहीं था, ये कोई तुक्का नहीं था कि अरशद नदीम ने 92.97 का जो जेवलिन थ्रो किया है, बल्कि उनकी एक अनथक मेहनत थी, उनकी लगन थी इस खेल के साथ जो उन्होंने जेवलिन थ्रो किया। उन्होंने वो रिकॉर्ड जो कि 2008 के अंदर बना हुआ था बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर, उस रिकॉर्ड को उन्होंने एक ही ओलंपिक्स के अंदर 2 बार यानी कि ब्रेक किया है। पहले उन्होंने 92.97 का फेंका जी जेवलिन थ्रो किया, उसके बाद उन्होंने 91.79 मीटर का जो जेवलिन थ्रो किया है और जो रिकॉर्ड था 90.57 मीटर का उसको 2 बार ब्रेक किया है। उनका जो कंपटीटर आ रहा था वो नीरज चोपड़ा आ रहा था, उन्होंने 6 में से 5 बार फाउल किया जी, 3 बार कंसेक्टिव फाउल किया, सिर्फ एक ही बार उन्होंने एक्यूरेटली यानी कि जेवलिन थ्रो किया और उन्होंने 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो किया है। जैसे ही अरशद नदीम ने दूसरी बार 92.97 मीटर का जो जेवलिन थ्रो किया था तो वहीं से लग रहा था कि जो गोल्ड मेडल है वो पाकिस्तान ने जीत लिया है, क्योंकि नीरज चोपड़ा उनका जो कंपटीटर आ रहा था उन्होंने कभी भी आज तक 90 मीटर प्लस कभी भी उन्होंने यानी कि जेवलिन थ्रो नहीं किया था। तो लग रहा था कि जो अरशद नदीम है उन्होंने हिस्ट्री रकम कर दी है जी सर। तो पहला रिकॉर्ड तो उनके नाम ये आ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान हिस्ट्री में इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर पहले वो गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं जी। और दूसरा रिकॉर्ड जिन्होंने 100 साल जो ओलंपिक हिस्ट्री आ रही है जेवलिन थ्रो में उन्होंने यानी कि 92.7 मीटर का जो जेवलिन थ्रो किया है। इससे पहले कभी भी कोई भी जो है 90.57 मीटर से ज़्यादा नहीं कि जेवलिन थ्रो कर सका था। और अरशद नदीम ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया था एशियन गेम्स के अंदर जब नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की दोस्ती वहीं से हुई थी और दोनों के जो साथ है वो बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा है जी। उन्होंने बड़ी यानी कि पिक्चर्स वहाँ से भी वायरल हो गए निकल के आ रही थी जहाँ पे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट बने थे और अरशद नदीम जो है वो सिल्वर मेडलिस्ट बने थे। और लग रहा था इसी तरह से कि शायद इस बार भी जो नीरज चोपड़ा जो कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके जो प्रॉपर यानी कि फॉरेन कोचेज़ रख के दिए गए हैं जी, उनको उनकी पूरी प्रॉपर टेक्निक बनाई जा रही है। लेकिन जो हमारे आ रहे होते हैं अरशद नदीम, ये एक सादा से देहात के गांव हैं, एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखने वाले मियाँ चन्नी के नवाही गांव से रहने वाले हैं जी। उनकी फोटोज़ भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखने वाला बंदा, ना उनके पास कोई फॉरेन कोचेज़ आ रहे थे, बल्कि इसी साल के शुरू में उनके पास जेवलिन खरीद जो कि 70 से 75 हज़ार का आ रहा होता है, इतने पैसे नहीं थे कि वो जेवलिन खरीद सकें। लेकिन उनकी जो लगन थी, उनकी जो मेहनत थी, उसके बावजूद फिर वो शहबाज शरीफ के पास गए, पीसीबी के पास गए, तो फिर ऐसे तैसे करके जिनके पास जेवलिन आया उसके बाद उन्होंने उनको थ्रो करते रहे। पहले वो घर के अंदर लकड़ी के उससे भी इनके थ्रो करते रहे, जिसकी वजह से उनकी एक अच्छी बेस सेट हुई। अरशद नदीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जी। अगर हम बताएं आपको तो अरशद नदीम जो कि टॉप के ऊपर आ रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट आ रहे हैं, उससे जो दूसरे नंबर का बंदा आ रहा है नीरज चोपड़ा, उन दोनों के दरमियान जो गैप आ रहा है वो 3 मीटर का गैप आ रहा है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का जेवलिन फेंका था, थ्रो किया था और नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था। और जो तीसरे नंबर के ऊपर आ रहे हैं एंडरसन पीटर्स जो कि कनाडा के आ रहे हैं, उन्होंने 88.54 का किया। यानी कि जो तीसरे और दूसरे के दरमियान गैप है वो सिर्फ 1 मीटर का आ रहा है, लेकिन जो दूसरे और पहले के दरमियान गैप है वो 3 मीटर का आ रहा है।
क्योंकि ये जो अरशद नदीम ने कल हिस्ट्री रकम की है, ओलंपिक्स में कभी भी कोई 90 प्लस नहीं फेंक सका। 90.57 मीटर आ रहा है, नॉर्वे का जो एक यानी कि जेवलिन थ्रोअर आ रहा है, उन्होंने थ्रो किया था, अदरवाइज कोई भी 90 प्लस नहीं कर रहा। तो अरशद ने 92.97 ऑलमोस्ट यानी कि 93 मीटर का जो जेवलिन थ्रो किया जी, और हिस्ट्री रकम कर दी है जी। और हिस्ट्री के सुनहरे पन्नों के ऊपर उनका जो नाम है वो हमेशा के लिए दर्शा चुका है जी। और उनको जब भी जेवलिन थ्रो के अंदर यानी कि नाम आएगा तो उनका नाम जो है वो सुनहरे हरूफ के अंदर लिखा जाएगा। तो अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट आ रहा है जी, इंडिया के लिए भी प्राउड मोमेंट आ रहा है कि नीरज चोपड़ा जो है वो सिल्वर कैटेगरी के अंदर आ गया। नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट दिया है जी। नीरज चोपड़ा ने कोई यानी कि मिस्टेक नहीं की, उन्होंने अपना बेस्ट किया है। वो आज तक कभी भी 90 प्लस मीटर तक वो नहीं जा चुके, यानी कि उन्होंने 90 मीटर से कभी भी अबव जेवलिन नहीं फेंका। तो 89.45 उनका बेस्ट ही था। लेकिन जो अरशद नदीम थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। इससे पहले उन्होंने 86 पॉइंट समथिंग का फेंका था जब उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। लेकिन अब उन्होंने जो 92.97 का जो मार्क यानी कि फेंका है, ये जो ट्रेड मार्क है जी, ये हमेशा उनके नाम के साथ रहेगा। और इसी तरह से हमेशा पाकिस्तान के लिए ये एक प्राउड मोमेंट रहेगा। तो अरशद नदीम के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बधाई है जी। बहुत सारे इनामात की बारिशें भी हो रही हैं अरशद नदीम के ऊपर, और होनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है जी। और मज़ीद ऐसे ही अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान का नाम और ज़्यादा ऊँचा करें। मज़ीद स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल MWM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच ही रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें।